दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई बॉलीवुड के जोकर या फिर कहें बॉलीवुड के सिम्बा या फिर कहें बॉलीवुड के खिलजी या फिर कहें भाई बॉलीवुड के अतरंगी सतरंगी नारंगी बोले तो भाई अपने रणवीर सिंह को 6 साल बाद वो कामयाबी मिल ही गई जिसके लिए वो काफी दिनों से तरस रहे थे मेरे भाई। यानी कि भैया वो रणवीर सिंह जो कि लगातार बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी बेहतरीन फिल्मों के माध्यम से ये बात साबित करने की कोशिश कर चुके थे कि भैया ये बंदा जो है आने वाले दिनों में बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार बनेगा। यानी कि भाई ये टैग उनके ऊपर लगते लगते रह गया कि अचानक ही उनके फिल्मी कैरियर में ऐसा डाउनफॉल आया कि उनकी कई सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आकर औंधे मुंह धराशायी हो गई, जिसकी वजह से उनका फिल्मी कैरियर पूरी तरह से डगमगाने लगा। लेकिन भाई कौन ये बात जानता था कि भैया आदित्य धर जो कि भैया बॉलीवुड के उभरते हुए एक बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक है, वो रणवीर सिंह को एक ऐसे फिल्म का ऑफर करेंगे कि वो भाई बॉक्स ऑफिस के नए सिकंदर नहीं, नए टाइगर नहीं, नए पठान नहीं, बल्कि भाई बॉक्स ऑफिस के असली धुरंधर बन जाएंगे मेरे भाई। तो दोस्तों धुरंधर जो कि रणवीर सिंह की आने वाली अगली फिल्म है, इस फिल्म को लेकर जो जानकारियां हम लोगों के सामने आ रही है ना भाई, इस फिल्म के पहले लुक को जो सपोर्ट मिल रहा है ना, उसको देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल बाहुबली यानी कि भैया बॉक्स ऑफिस की असली जान, करोड़ों दिलों की धड़कन डार्लिंग प्रभास को भी अपने उस फैसले पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि भाई क्या हम अपनी फिल्म का रिलीज डेट बदले या फिर बॉलीवुड के इस धुरंधर से ठीक वैसे ही मिन्नतें करें जैसे कि भाई छावा के मेकरों से पुष्पा की टीम ने किया था कि भाई खेल लेने दो ना पुष्पा को यार, है खेल लेने दो ना यार। और पुष्पा के उस कहे तो भाई रिक्वेस्ट को सुनकर छावा ने बोला जा जी ले अपनी जिंदगी, जा भाई जी ले जी ले। छावा ने रास्ता छोड़ा तो पुष्पा बन गया महान कलाकार पिछले साल के लिए साउथ इंडस्ट्री में। लेकिन इस साल क्या बाहुबली खेल दिखा पाएगा बॉलीवुड के इस धुरंधर के सामने? तो भाई जो आंकड़े हम लोगों के सामने आ रहे हैं ना, वो इसी बात का संकेत दे रहे हैं कि भाई अगर धुरंधर से भिड़ता है राजा साहब यानी कि भैया डार्लिंग प्रभास की आने वाली फिल्म, तो भाई द राजा साहब को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस बात का संकेत मिल चुका है भाई धुरंधर के पहले लुक को मिल रहे सपोर्ट की मदद से। और भाई धुरंधर के फर्स्ट लुक ने तो भाई हाल फिलहाल में ही रणवीर कपूर की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया रामायण के इंट्रोडक्शन वीडियो को भी कहे तो भैया सपोर्ट के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इसी वजह से ये सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई धुरंधर इस बार तो भाई धुरंधर साबित होगा। तो क्या है ये मामला, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई जब तक धुरंधर का पहला लुक जारी नहीं हुआ, जब तक धुरंधर को लेकर ये ऑफिशियल जानकारी हम लोगों के सामने नहीं आई कि भाई धुरंधर जो है वो 5 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी, तब तक भाई राजा साहब को लेकर मार्केट वैल्यू जो था वो काफी स्ट्रांग बना हुआ था कि भाई इस डेट पर पूरे इंडिया में ऐसा खेल दिखाएंगे राजा साहब कि भैया उसके सामने बड़े बड़े रिकॉर्ड जो है वो हिल जाएंगे। यानी कि भैया इस फिल्म से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि भाई ये फिल्म 1,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लेगी और इस साल की एक बेहतरीन फिल्म में से एक साबित हो जाएगी। लेकिन भाई अब द राजा साहब के सपनों पर भाई धुरंधर ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है मेरे भाई। अब दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि द राजा साहब को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया ये फिल्म पैन इंडिया के तहत रिलीज की जाएगी 5 दिसंबर को सिनेमा घरों में।
और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का पहला टीजर जारी किया गया 16 जून 2025 को, यानी कि भाई पिछले महीने ही। और भैया इस फिल्म के सारे टीजर की हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि भैया द राजा साहब का मुकाबला जो है वो धुरंधर केवल एक लैंग्वेज के माध्यम से कर रहा है बॉक्स ऑफिस पर। तो भैया हम लोग केवल एक लैंग्वेज के टीजर रिस्पॉन्स की ही बात करेंगे, यानी कि भाई हिंदी लैंग्वेज की। दोस्तों इस फिल्म के टीजर को टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया गया, जिसके भाई 200 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। और भाई 200 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी भैया क्या व्यू मिला है, द राजा साहब के टीजर को हिंदी लैंग्वेज में, तो भाई वो आंकड़ा है 1,73,81,316 का, यानी कि भैया 1,73,81,316 व्यू इस फिल्म को यूट्यूब के चैनल पर मिला। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें भैया लाइक्स की, तो भैया इस फिल्म के टीजर को जो लाइक्स मिला है टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, तो वो आंकड़ा है 3,98,000 का, यानी कि भैया 398,000 का। यानी कि भाई इतना लाइक इस फिल्म के टीजर को अभी तक मिला है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। और वहीं पर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म को कितना कमेंट मिला है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, तो भाई वो आंकड़ा है 13,243, यानी कि भैया 13,243। यानी कि भाई इतना व्यू हासिल करके द राजा साहब के इस टीजर ने अपना बज क्रिएट करने का कोशिश किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और भाई इसके बाद इसी महीने में एक और टीजर रिलीज हुई बॉलीवुड की आने वाली एक जबरदस्त फिल्म की, जिसका बजट जो है वो 800 करोड़ से ज्यादा का है, यानी भैया 837 करोड़ के बजट पर यह फिल्म बन रही है, जिसका नाम है रामायण। इस फिल्म का जब इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोग के सामने आया, तो भाई इस इंट्रोडक्शन वीडियो को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि भैया इस वीडियो को दो यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया गया है। एक यूट्यूब चैनल है सोनी म्यूजिक इंडिया का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पर इस फिल्म के जो इंट्रोडक्शन वीडियो को व्यू मिला है वो आंकड़ा है मेरे भाई 1,49,43,018 का, यानी कि भैया 1,49,43,018 का व्यू जो है वो इस टीजर को, इस इंट्रोडक्शन वीडियो को मिल चुका है सोनी म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और भाई इस इंट्रोडक्शन वीडियो को जो लाइक मिला है उसकी संख्या है 5,36,000, यानी कि भैया 5,36,000 लाइक इस इंट्रोडक्शन वीडियो को मिल चुका है सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और भाई कमेंट की बात करें तो 26,763 कमेंट जो है वो इस इंट्रोडक्शन वीडियो को मिला है। उसके बाद भाई इसी प्रोडक्शन हाउस के मेकरों ने भी एक यूट्यूब चैनल बनाया इस फिल्म के नाम से। और भाई इस यूट्यूब चैनल पर इस फिल्म के इंट्रोडक्शन वीडियो को कितना व्यू मिला, तो भाई वो आंकड़ा रहा 89,36,396 का। और यहां पर इस जो और भाई इस इंट्रोडक्शन और भाई इस प्लेटफॉर्म पर इस इंट्रोडक्शन वीडियो को जो लाइक मिला है वो आंकड़ा है 4,40,000 का, यानी कि भाई 4,40,000 लोगों ने अपने लाइक के माध्यम से इस इंट्रोडक्शन वीडियो का भी सराहना किया है इस प्लेटफॉर्म पे। और भाई 24,817 लोगों ने कमेंट के माध्यम से सराहना की है इस इंट्रोडक्शन वीडियो की इस प्लेटफॉर्म पर। यानी कि भैया दोनों चैनल्स की अगर हम लोग बात करें तो भाई इन दोनों चैनल्स के माध्यम से इस इंट्रोडक्शन वीडियो को जो व्यूज मिल चुके हैं उसका आंकड़ा है 23 मिलियन का, यानी कि भाई 23 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं इस वीडियो को। और दोनों आंकड़ों के अगर हम लोग लाइक वाले आंकड़ों को भी जोड़ देते हैं तो भाई लगभग 1 मिलियन लाइक जो है वो रामायण के इंट्रोडक्शन वीडियो को इन दोनों यूट्यूब चैनलों के माध्यम से मिल चुका है। तो भाई यहां पर हम लोग ये बात देख रहे हैं कि भैया रामायण का इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो हावी हो गया है द राजा साहब के टीजर के ऊपर, यानी कि उससे आगे निकल चुका है व्यू, लाइक और कमेंट के मामले में। अब हम लोग आते हैं भाई धुरंधर के फर्स्ट लुक के व्यू काउंट के सामने। बाबू आपको पता है अभी महज 3-4 दिन हुए हैं मेरे भाई इस टीजर को लॉन्च हुए, इस फर्स्ट लुक को लॉन्च हुए, और भाई इतने ही दिनों में इस
टीजर को जो व्यूज मिल चुका है वो आंकड़ा आंकड़ा भैया ह्यूज हो चुका है, यानी कि 3,71,48,461, यानी कि भाई 3,71,48,461 का व्यू जो है वो इस मिल चुका है मेरे भाई जियो स्टूडियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और वहीं पर अगर मैं बात करें भैया लाइक वाले सेक्शन की, तो भैया 4 लाख से ज्यादा लाइक इस फर्स्ट लुक को मिल चुका है जियो स्टूडियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और भाई 27,530 कमेंट भी मिले हैं इस फर्स्ट लुक को। तो भाई यहां पर हम लोग ये बात देख रहे हैं कि भाई धुरंधर का जो क्रेज है वो रामायण और उसके बाद भाई द राजा साहब से काफी ऊपर हो चुका है। तो भैया अगर इस फिल्म के बज़ में अगर इतना जबरदस्त इजाफा हुआ है, और भाई धुरंधर को लेकर तो ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है भैया 3 दिनों में ही इस फिल्म के फर्स्ट लुक को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुका है, 100 मिलियन से ज्यादा। तो भाई अगर ये ह्यूज व्यूज इस फर्स्ट लुक को मिला है, तो सोचो जब इस फिल्म का टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, तो भाई इस फिल्म का हाइप कितने ऊपर चला जाएगा। और वैसे इस फिल्म को लेकर तो ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई ये फिल्म एक रियल इवेंट पर बनी हुई फिल्म है। इस फिल्म में आपको एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलेगी जिसके बारे में हम लोगों ने काफी कुछ सुना है। इस फिल्म में ये बात बताई जा रही है कि इस फिल्म की कहानी जो है वो हमारे देश के रक्षा विशेषज्ञ यानी कि भाई अजीत डोभाल के ऊपर आधारित है, यानी कि उनकी जीवनी को इस फिल्म में दिखाया जाएगा। कहीं पर तो भैया ये बात कही जा रही है कि इस फिल्म के माध्यम से उस हिडन हंटर की कहानी दुनिया को बताई जाएगी। क्योंकि भैया हम लोगों ने कई बार ये खबरें देखी है कि पाकिस्तान में ये आतंकवादी मारा गया, वो आतंकवादी मारा गया, मतलब अननोन शूटर ने इन आतंकवादियों को मार दिया है, तो उस अननोन शूटर की कहानी बताई जाएगी इस फिल्म के माध्यम से, ऐसी खबर आ रही है। तो भाई ये जो खबरें हम लोग के सामने आ रही है ना, इसको देखने के बाद तो भाई इस फिल्म का बज़ नो डाउट बढ़ता जा रहा है। तो भाई तो मुझे अब ऐसा लगता है कि बाहुबली को भी सोचना पड़ेगा कि क्या मैं अपने इस फिल्म को इस डेट पर लाऊं या फिर अपने लिए एक नया रिलीज डेट चुन लूं। तो भाई मेरा तो सजेशन बाहुबली के लिए यही होगा कि जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आएगी और इस फिल्म का बज़ अगर स्ट्रॉन्ग बन गया, तो प्रभु आपको अपनी फिल्म का रिलीज डेट बदल लेना चाहिए। आप लोग को ऐसा लगता है ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।